अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम बात करेंगे कि प्रोटीन खाने का क्या नुकसान होता है, मुझे क्या एक्सपीरियंस हुआ है। कल मैंने नाश्ते में आम तौर पे मैं ऐसा होता है कि नाश्ते में चावल खाता हूँ, वाइट राइस खाता हूँ या दूसरे राइस पड़े बने हों, लेकिन राइस खाता हूँ, राइस की रोटी खाता हूँ, साथ में रात की कोई सालन पड़ा हो, दाल पड़ी हो, लोबिया हो या गोश्त का सालन हो तो मैं खाता हूँ। शामी कबाब कोई हो, प्रोटीन हो, यानी प्रोटीन की कोई चीज़ ज़रूर खाता हूँ मैं नाश्ते में। तो ये मेरा नाश्ते में होता है ज़रूर, ठीक है। तो कल मुझे इत्तेफाक हुआ कि मैंने कोई घर में ग़ालिबन कोई दाल शाल कोई सालन वगैरह नहीं था, तो मैंने सिर्फ चावल खा लिए। और चावल मैंने नॉर्मल प्याज टमाटर के चावल बनाए, ठीक है। और वो मैंने नाश्ते में चाय के साथ खा लिया। तो उससे मेरा दिन जो है वो अच्छा गुज़रा। नॉर्मली अच्छा नहीं गुज़रता क्योंकि दिमाग थोड़ा सा फैटीग और भारी होना, जिस्म का बड़ा बोझल सा फ़ील होना, सुस्त फ़ील होना, फैटीग फ़ील होना, दिमाग का फोकस ना होना किसी काम में, नींद आना, मूड का अच्छा ना होना, ये चीज़ें इस तरह का मेरा मतलब रोज़ाना तकरीबन मेरा कंडीशन होती है। तो और मैं ये समझता हूँ शायद नॉर्मल है, पता नहीं क्या वजह है, पता नहीं ब्लड शुगर ज़्यादा हो गया है या क्या हो गया है या क्या नहीं। खैर ब्लड शुगर ज़्यादा होने से भी होता है अगर मैं एक्सरसाइज ना करूँ चंद दिनों तक, और तो उससे भी मेरा ज़ाहिर है ब्लड शुगर लेवल बंदे का, यानी कि मुझे कोई ऐसी बीमारी नहीं है शुगर की या डायबिटीज़ की, लेकिन वैसे ही बंदे में इस एज में शुगर लेवल जिस्म के अंदर ज़्यादा हो जाता है या कोलेस्ट्रॉल लेवल, तो बंदे का जिस्म उससे भी हैवी हो जाता है। तो आमतौर पे तो मैं यही समझता हूँ, लेकिन वो सूरत होती है जब एक्सरसाइज नहीं करता। लेकिन मैं आपसे जो आज बात शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि प्रोटीन खाने से नुकसान क्या होता है। तो कल का दिन मेरे साथ ये इत्तेफाक गुज़रा कि मैंने कोई सालन दाल लोबिया वगैरह कुछ भी नहीं खाया मैंने, और सिर्फ मैंने चावल टमाटर प्याज के चावल नॉर्मल बनवाए और नाश्ते में मैंने चाय के साथ खा ली। आटा तो आपको पता है, रोटी शोटी आटे की मैं नहीं खाता क्योंकि ग्लूटेन प्रॉब्लम है। अब कल का दिन फिर मेरा खुशगवार गुजरा, दिमाग मेरा थोड़ा सा फोकस रहा, जिस्म भी मेरा ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक फ़ील नहीं हुआ, हैवीपन जिस्म में कुछ सुस्ती फैटीगपन, बड़ा अच्छा रिलैक्स फ़ील हुआ मुझे कल। तो मैंने सोचा कि यार ये क्या हुआ मेरे साथ, आज का दिन मेरा क्यों अच्छा गुजरा। तो मुझे याद आया कि नाश्ते में मैंने चावल खाए हैं और चावल भी मैंने पेट भर के नहीं खाए, यानी ये भी एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आप चावल भी खा रहे हैं और बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, आपको एक प्लेट खाने से आपकी पेट भर जाता है और आप 3-3 प्लेटें 2-2 प्लेटें खा रहे हैं, पेट भर रहे हैं, तो उससे भी हो सकता है आपको फैटी आए, क्योंकि फिर उससे भी कार्बोहाइड्रेट शुगर लेवल हाई हो सकता है। लेकिन मैंने चावल भी मुख्तसर खाए, और लेकिन ज़ाहिर है प्रोटीन का कोई सालन दाल शाल नहीं खाई, दाल में प्रोटीन होती है ज़ाहिर है, ठीक है। तो मैंने ये नोटिस किया, ख़्याल किया कि यार क्या वजह हो सकती है, मेरा मूड आज अच्छा है, मेरी जिस्म कैफियत आज अच्छा फ़ील हो रहा है। फिर शाम को मैंने सोचा यार एक्सरसाइज़ तो आज मैं करूँगा कि नहीं, क्योंकि सुबह मैंने कोई प्रोटीन की कोई चीज़ खाई नहीं है। अब देखो ना, मेरा माइंड तो इस तरह है ना कि बंदे का माइंड होता है कि कोई बंदा कोई प्रोटीन की चीज़ खाता है, तो उसके बाद फिर वो कहता है कि अब मेरे जिस्म में प्रोटीन आ गई है, तो अब मैं चलो वेट ट्रेनिंग कर लूँ। तो मेरा भी यही माइंड था कि यार आज तो मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि नाश्ते में मैंने कोई ना दाल खाई है, ना लोबिया खाया है, ना कोई शामी कबाब खाया है, ना कोई गोश्त खाया है, ना कोई मीट, तो लिहाजा मैं आज एक्सरसाइज नहीं करूँ। लेकिन शाम जब हुई तो मुझे फ़ील हुआ कि यार मेरा जिस्म ऐसा बता रहा है कि तुम कुछ एक्सरसाइज थोड़ी सी कर लो, और आई नाम फॉर्मेलिटी पूरी कर लो, ताकि तुम्हारी बॉडी को पता चल जाए कि हाँ हमने एक्सरसाइज की है आज। मैंने कहा चलो ठीक है कर लेते हैं, मैंने कहा चलो एक सेट लगा लेंगे। तो जब मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की तो अब मुझसे तो ज़रा भी वीकनेस नहीं हो रही, हालांकि सुबह मैंने नाश्ते में प्रोटीन तो नहीं खाई हुई थी। तो मुझे वीकनेस बिल्कुल भी फ़ील नहीं हो रही थी। मैं तो नॉर्मल मैंने एक्सरसाइज कर ली, पुशअप्स भी निकाल लिए, मैंने पुलअप्स भी कर लिए, मैंने पेट की एक्सरसाइज भी कर ली, मैंने टांगों की 6 10 डंबल के साथ भी कर ली, मैंने
डंबल के ट्राइसेप, बाइसेप्स, और मैंने डेल्टॉइड और बाइसेप सारी सेट्स लगा ली मैंने, और लेकिन नॉर्मल तरीके से, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल के, नॉर्मली जो मैं घर में लगाता हूँ मैंने लगा लिए। मुझे यार मैंने कहा यार एक्सरसाइज करने से मुझे अच्छा भी लग रहा है, आज तो मुझे अच्छा भी लग रहा है। नॉर्मली ये होता है कि जब मैं डंबल उठाता हूँ तो कभी मसल में यहाँ पेन उठ जाता है कि हड्डियों में, जोड़ में है ना, कुछ इन्फ्लेमेशन फील होती है जोड़ों में, तो वो मुझे फील भी नहीं हो रही थी, इन्फ्लेमेशन भी नहीं फील हो रही थी। उसके बाद फिर मैंने जब इन चीज़ों पर गौर किया तो मुझे समझ में आई कि मैंने प्रोटीन नहीं खाई हुई नाश्ते में। तो आखिर प्रोटीन का इसमें रोल क्या है? मैंने सर्च किया, चैट जीपीटी, इन चीज़ों पे सर्च किया, तो पता ये चला कि जी प्रोटीन खाने से होता ये है कि प्रोटीन नॉर्मली बंदे को जिस्म में डाइजेशन होने में भी देर लगाती है, और इस तरह के कुछ केमिकल रिएक्शन जिसम में होता है कि उससे लेजीपन, फैटीग नॉर्मली आता है लोगों में प्रोटीन खाने से। बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने से भी आता है, लेकिन प्रोटीन खाने से ज़रूर आता है, क्योंकि वो डाइजेशन स्लो होता है और उसके केमिकल्स भी कुछ ऐसे रिलीज़ होते हैं जिसम में, तो वो तो नॉर्मली है। लेकिन एक सबसे अहम चीज़ उन्होंने बताई चैट जीपीटी ने, गूगल ने, कि प्रोटीन खाने से क्या होता है कि वो इंटरफेयर करता है, ट्रेप्टोफेन एक हार्मोन है या जिस्म के अंदर क्या है, तो वो ट्रेप्टोफेन के साथ इंटरफेयर करता है। और ट्रेप्टोफेन जो है वो सेरोटोनिन एक हार्मोन है, उसको बनाने में और उसको वो करने में, पैदा करने में वो होता है, उसका बीच में काम होता है ट्रेप्टोफेन का। तो जब हम प्रोटीन लेते हैं तो प्रोटीन क्या होता है, वो ट्रेप्टोफेन केमिकल से वो करता है, और जिसकी वजह से इंटरफेयर करता है, जिसकी वजह से जो सेरोटोनिन है जिस्म के अंदर, सेरोटोनिन क्या होता है, सेरोटोनिन दिमाग में का, उससे कुछ नर्वस सिस्टम और नर्व्स का ताल्लुक़ होता है, और उससे मतलब अब ये मुझे मेडिकली इस्तिलाहात और ये सारी गहराई में तो मैं नहीं जा सकता, ना मुझे इसका ज़्यादा पता है, लेकिन जो मुझे उससे समझ में आई वो ये कि इंसान का जो, यानी कि वो कहना चाह रहा था ना, जो लिखा हुआ था कि मूड इंसान का अच्छा होता है अगर सेरोटोनिन लेवल इंसान के अंदर है, दिमाग में है, ठीक है, तो मूड इंसान का अच्छा होता है, जिस्म भी इंसान का रिलैक्स होता है। लेकिन अगर सेरोटोनिन लेवल लो हो जाए या ना हो तो फिर इंसान का मूड हैवी फील होता है, डिप्रेस्ड फील होता है, और जिस्म हैवी होता है। तो अब जो प्रोटीन है वो सेरोटोनिन लेवल को इंटरफेयर करती है, ट्रेप्टोफैन और सेरोटोनिन इसको बनाने से रोकती है, इंटरफेयर करती है कुछ वक्त तक के लिए, जब तक कि वो प्रोटीन हज़म होती है, जिसमें जाती है, ज़ाहिर है। तो टेम्परेरीली, यानी मुस्तकिल तौर पर नहीं, टेम्परेरी जो है वो सेरोटोनिन लेवल नहीं बनता, जिसकी वजह से बंदे को नींद आती है, प्रोटीन खाने से फैटीग हो जाता है और सुस्ती आती है। ये वक्ती तौर पर ये नुकसान होता है प्रोटीन खाने से। क्योंकि मैं फ़ील कर रहा था ना, जैसे कि मैंने बताया, जब मैंने प्रोटीन सुबह नाश्ते में नहीं खाई तो मैं फ़ील कर रहा था यार मेरा आज का दिन तो बड़ा अच्छा गुजर रहा है, मैं तो बड़ा अच्छा फ़ील कर रहा हूँ, मैं तो बहुत जो है वो रिलैक्स फ़ील कर रहा हूँ। तो आज मैंने प्रोटीन नहीं खाई तो आज क्या बात है कि मैं अच्छा फ़ील कर रहा हूँ। तो पता चला कि मैंने फिर जब गूगल सर्च की और तो पता चला ये मामला है, ट्रेप्टोफीन या ट्रेप्टोफैन है और सेरोटोनिन हार्मोन है, ये रिलीज़ ये रुक जाता है गोया के प्रोटीन खाने से। जब ये रुकता है तो लेज़ीपन, फैटीग और डिप्रेस बंदा हैवीपन फील होता है। तो ये मामला होता है प्रोटीन खाने से। अब प्रोटीन का तो वैसे तो बड़े फ़ायदे हैं मस्कुलर, ठीक है। तो अब इससे मुझे एक चीज़ समझ ये आई कि फिर मैंने आज भी प्रोटीन नहीं खाई, कोई सालन वालन कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ चावल खाया और चाय पी ली। तो इससे समझ में ये बात आई कि बंदे को नाश्ते में प्रोटीन नहीं खानी चाहिए, नाश्ते में प्रोटीन नहीं खानी चाहिए, और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की चीज़ खानी चाहिए। कोई रोटी खा ले बंदा, चावल खा ले, ठीक है, प्रोटीन ना खाए, और वो भी जो कार्बोहाइड्रेट भी खाए वो पेट भर के ना खाए। अब प्रोटीन में क्या होता है, बंदा अंडे खा लेता है नाश्ते में तो प्रोटीन नाश्ते में भी है, अंडे में भी आपकी प्रोटीन आ गई, चिकन में भी प्रोटीन है, मीट में भी है, दालों में भी है, लोबिया में भी, इन सब में प्रोटीन है। तो ये चीज़ें ना खाए, सिर्फ रोटी और चाय पी ले बस। तो इससे बंदे का क्या होगा कि दिन भर उसको नींद नहीं आएगी, फैटीग नहीं होगा, दिमाग अलर्ट रहेगा, फोकस रहेगा, मूड अच्छा रहेगा, ये फ़ायदा होगा। फिर रात को प्रोटीन खा ले, फिर सोना है रात को आराम से, लेकिन रात को यानी कि खाने के बाद फिर 1 घंटे, ये नहीं कि फ़ौरन सो जाए, रात को प्रोटीन खाए, उसके बाद 1-2 घंटे तक वॉक शॉक करे, फिरे टुरे और फिर आराम से सो जाए, तो वो प्रोटीन हज़म भी होगा, फिर फैटीग भी आए तो कोई मसला नहीं, नींद भी करनी है रात को। ये है, इसलिए रात को प्रोटीन खानी चाहिए, दिन को नहीं खानी चाहिए, नाश्ते के टाइम पे प्रोटीन नहीं खानी चाहिए। तो जब ये मेरे साथ वाक़या हुआ कि मुझे तो याद आया कि यार एक ज़माने में जब मैं आटा खाया करता था, जब मुझे पता नहीं था, ग्लूटेन प्रॉब्लम नहीं था मुझे, या तो मैं आटा खाता था, तो नाश्ता में जिस दिन वैसे नॉर्मली मैं पराठा खा रहा हूँ तो 2-3 अंडे खा रहा हूँ साथ में, तो ये नाश्ता होता था मेरा। तो उससे भी मैं भारी फील करता था जिस्म में और दिमाग में। लेकिन
जब मैं अंडे नहीं खाता था जिस दिन, सिर्फ पराठा खा लिया, चाय पी ली, तो उस दिन मैं फ़ील करता था यार मैं तो बड़ा हल्का फ़ील कर रहा हूँ। मैं एक्सरसाइज के लिए चलने जाता था, वॉक करने, जॉगिंग करने, रनिंग करने। मुझे लगता था यार मुझे तो आज बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा है यार, ये क्या बात है। मुझे तो बड़ा जिस्म में बड़ी बेचैनी जो फ़ील होती थी और बड़ा भारीपन और बड़ा इन्फ्लेमेशन जो फ़ील होती थी जिस्म में, वो नहीं फ़ील हो रही। तो ये तब होता था जब मैं सिर्फ पराठा चाय लाता था। पराठा चाय में क्या प्रोटीन नहीं है, सिर्फ पराठा है, पराठा कार्बोहाइड्रेट और चाय, उसमें आपको प्रोटीन नहीं मिल रही। तो उस दिन मैं अच्छा फ़ील करता था। वो मुझे याद आ गया कि यार ऐसे भी होता था मेरे साथ। इसका मतलब है ये प्रोटीन नाश्ते में लेना, चाहे लोबिया हो, चाहे दाल हो, चाहे सालन हो, चाहे गोश्त हो, चाहे चिकन हो, ज़हर इन चीज़ों में प्रोटीन है। बीन्स हैं, लेंटिल्स हैं, ये नहीं लेने नाश्ते में। इससे क्या होगा, प्रोटीन जाएगी तो वो फिर सेरोटोनिन लेवल, ट्रिप्टोफैन लेवल डिस्टर्ब होगा, दिमाग इंसान का फोकस नहीं करेगा, अच्छा फील नहीं करेगा, भारी भारी सुस्ती, फैटीग, और फिर वो डिप्रेशन की तरफ बंदा जाता है, वक्ती तौर पर डिप्रेशन। ज़ाहिर है दिन भर फिर ये जब मैं खाता हूँ तो मेरा दिमाग हैवी हो जाता है, नींद आती है, दिल करता है बस अपना सो जाए। तो ये बड़ी एक आज मैंने ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई है और एक्सपीरियंस पर डिपेंड, मेरा एक्सपीरियंस की बुनियाद पर और दूसरा नॉलेज की बुनियाद पर गूगल पर चैट जीपीटी पे से मैंने सर्च किया, ये चीज़ें पता चली कि प्रोटीन इंटरफेयर करता है ट्रिप्टोफैन से और फिर ये सेरोटोनिन से इंटरफेयर करता है, बनाने नहीं देता उसको। और जो सेरोटोनिन का बड़ा फ़ायदा है दिमागी एतबार से, मूड के हिसाब से, डाइजेशन के हिसाब से, ओवरऑल बॉडी में बहुत सारे फ़ायदे हैं सेरोटोनिन के होने के। तो ये चीज़ का मुझे पता चला, तो इसलिए अब मैंने ये सोचा है कि नेक्स्ट टाइम मैं नाश्ते में प्रोटीन नहीं खाऊंगा, रात को ही प्रोटीन शोटीन जो भी होगा वो रात को खाऊंगा, नाश्ता बिल्कुल हल्का होगा, ठीक है ना। इस चीज़ का ख्याल रखना। बाद लोग कहते हैं ना नाश्ता बड़ा तगड़ा होना चाहिए जी, मक्खन हो, दूध हो, ये हो, वो हो। तो जब इतना सारा कुछ खाएंगे तो उसमें तो प्रोटीन आएगी, और जब खाएंगे तो फिर नींद भी आएगी। ये मामला होता है कि जो अक्सर कहते हैं ना नाश्ता खाने से मुझे नींद आ जाती है, वो इसलिए आती है प्रोटीन ज़्यादा ले जाते हैं। प्रोटीन जाती है तो फिर बंदे को नींद आनी ही आनी है, फैटीग होने। और नॉर्मली भी अगर कार्बोहाइड्रेट भी अगर आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो उससे भी तो नींद आनी है, ठीक है, वो भी ठीक नहीं है। नॉर्मल बंदा खाए और कार्बोहाइड्रेट नाश्ते में खाए बस, और चाय पिए बस, दैट्स इट, या दूध थोड़ा सा पी ले, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आप इस बारे में क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।